सभी को राधे राधे। प्रिय मित्रों, क्या आप भी अपना व्यापार करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी अपने व्यापार को लेकर तीव्र इच्छा होती है? अगर हां, तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। प्रिय मित्रों, हम सभी लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना व्यापार करने की सदा सोच रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की नौकरी पे हैं और अपने व्यापार के संबंधित कार्य को भी चलाना चाहते हैं साथ साथ। तीन अवस्थाएं होती हैं कि एक कि जो जातक सिर्फ अपना व्यापार करते हैं, दूसरे जातक वो जो नौकरी ही करते हैं, तीसरे जातक वो जो नौकरी के साथ साथ अपना व्यापार करते हैं। आज आपको ज्योतिष में एक सूत्र बताऊंगा, जिस सूत्र के माध्यम से 70 से 80% जातक जो भी व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ मार्गदर्शन इस कार्यक्रम से अवश्य मिलेगा। जिन भी जातकों को अपना व्यापार करना है, वह यहां से अपनी कुंडली देखकर सीख सकते हैं कि वो व्यापार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में बहुत सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां से हम यह कह पाते हैं कि आप व्यापार करेंगे या अथवा नहीं करेंगे। यह लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में सभी भाव, सभी ग्रह व्यापार कराने में सक्षम होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? ग्रहों की अवस्था। ग्रह आपके कहां बैठे हैं, कितने शुभ होकर बैठे हैं, वह आपके अंदर कितनी प्रबल इच्छा शक्ति पैदा कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी ब्राह्मण के लिए जब उसके समक्ष जातक आता है अपनी कुंडली को लेकर। प्रिय मित्रों, ये केंद्र भाव होते हैं। ये चार भाव जो मैंने आपको बताए, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र भाव है। ये एक प्रकार से लक्ष्मी स्थान भी होते हैं। लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण है। ये केंद्र भी है और ये त्रिकोण भी है, लग्न का भाव। इसी प्रकार अन्य भाव भी कुंडली में होते हैं। सभी भावों से व्यापार की अवस्था देखी जाती है और होती भी है। कई बार, जैसे मान लीजिए कि एक मैं आपको कार्यक्रम के शुरुआत में एक बात बता देता हूं कि तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, सामान्यतः व्यापार में हम इसको नहीं लेते, पर बहुत बार ऐसी अवस्थाएं भी कुंडली में बनती हैं जहां विपरीत राजयोग की अवस्था में जातक ने विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह की दशा में बहुत प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति करी। तब क्या कहेंगे आप? इसीलिए आज मैं आपको बहुत सी अवस्थाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताऊंगा जो आपकी कुंडली में 70 से 80% आपको सटीक महसूस होगी। प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे आपके दशम भाव से संबंधित। यह आपका कर्म का भाव है। यह आपके कर्म को बताता है कि आपके कर्म कितने अच्छे हैं, कितने शुभ कार्य आप करते हैं। तो यह शुभ कर्मों का भाव है। तो आज इसी से संबंधित यह कार्यक्रम है कि दशम भाव का स्वामी आपकी लग्न कुंडली में कहां कहां विराजमान है, तो आपको जीवन में क्या करना चाहिए, यह आपकी इच्छा शक्ति को बताता है। तो जो भी राशि आपके दशम भाव में होगी, उस राशि को आप पता कर लीजिए। 1 से 12 नंबर तक की जो भी राशि आपके दशम पे बनेगी, वह राशि आपके अंदर अपने काम को करने की इच्छा शक्ति पैदा करती है। अब वो इच्छा शक्ति आपके अंदर नौकरी के प्रति ज्यादा है या व्यापार के प्रति ज्यादा है, या आप मिश्रित कार्य करेंगे, इसी बात को आज हम ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशम भाव आपके कर्म का भाव है। अगर आपके कर्म के स्वामी आपके लग्न पे ही विराजमान हो जाए, वो कोई भी नवग्रहों में कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक है। राहु और केतु छायावादी ग्रह हैं, उनकी कोई राशि नहीं होती, परंतु वह भी व्यापार कराने में सक्षम होते हैं। तो आपकी कोई भी राशि अगर दशमेश आपका लग्न पे ही विराजमान हो जाए, तो जितने शुभ आपके दशमेश आपके लग्न पे होंगे, उतना ही आपके अंदर व्यापार करने की इच्छा शक्ति होगी। सामान्यतः दशमेश जब भी लग्न पे बैठता है और शुभ होकर बैठता है, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी पे विशेषकर देखा जाता है। ऐसा जातक बहुत प्रोफेशनल भी होता है, यानी कि वह प्राइवेट नौकरी भी करता होगा, परंतु बहुत अच्छा धनोपार्जन करता होगा प्राइवेट नौकरी से। वहीं दशमेश का लग्न पे बैठना यह भी बताता है कि ऐसे जातकों में व्यापार करने के गुण सर्वाधिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर व्यापार करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो लगन पे जब भी आपका दशमेश लगन पे होगा, तो आप नौकरी भी कर सकते हैं और आप व्यापार भी करते हैं। बहुत से जातक, मैंने खुद ऐसा देखा है कि लगन पे उनकी जैसे सरकारी नौकरी है, तो वो सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना व्यापार भी करते हैं, या प्राइवेट नौकरी है तो भी अपना व्यापार करते हैं, परंतु ऐसे जातक को दोनों ही कार्य फलते हैं। अगर ऐसा जातक अपना स्वयं का व्यापार कर रहा है, तो भी उसको यह स्थिति, यानी कि दशमेश की लगन पे बैठने की स्थिति, उसको बहुत बल प्रदान करती है। तो यहां पर जितना शुभ आपका दशमेश होगा, उतनी ही प्रबलता आपके व्यापार के चलने में होगी, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति देखिए,
बहुत से जातकों की इच्छा शक्ति होती है, लेकिन कितने लोग उसको क्रियान्वित कर पाते हैं, यानी कि उसको अमल करके अपने कार्य को बिजनेस में ले आते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ कल्पना करते रहते हैं, यानी कि सोचते हैं कि हम व्यापार करेंगे परंतु कर नहीं पाते, इसलिए वहां नौकरी में ही संतुष्ट उनको रहना पड़ता है। पर जब भी दशमेश लगन पे है तो बहुत अधिक प्रबलता होती है कि ऐसा जातक अपना ही कार्य करेगा। जितना पाप ग्रह होगा, यानी कि जैसे मंगल है, दशम के मालिक है और लगन पे बैठे हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि ऐसा जातक नौकरी भी कर सकता है और अपना कार्य भी कर सकता है। नौकरी के साथ साथ उसकी इच्छा शक्ति सदा बनी रहती है कि वह अपना कार्य अवश्य करे। प्रिय मित्रों, अगर दशम का स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, यह आपका धनोपार्जन का भाव है। यह अवस्था सर्वाधिक तौर पे देखी जाती है कि ऐसी अवस्था में जातक अपनी नौकरी में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है जातक के लिए, क्योंकि उसको लगातार धनोपार्जन की संभावना बनी हुई है। देखिए, मैं आपको वो सूत्र बता रहा हूं जो मैंने अपने स्वाध्याय में प्राप्त किए हैं, यानी कि मैंने जो आज तक कुंडली देख देखकर जितना एक्सपीरियंस मैंने प्राप्त किया है वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, यह एक ऐसी अवस्था है जहां पर 80% आपको व्यापार नहीं करना चाहिए, आपको नौकरी ही बहुत शुभ परिणाम देगी। ऐसी अवस्था में अगर आप जाएंगे और जितना बलाबल इस ग्रह का दशमेश का दूसरे भाव में होगा, उतना ही आपको लगातार धनोपार्जन होगा। तो आपका नौकरी में बने रहना सर्वाधिक आपके लिए अच्छा है। देखिए, बहुत से लोगों में नौकरी के साथ साथ इच्छा शक्ति हो सकती है, क्योंकि वह नौकरी पे कई बार परेशान हो सकते हैं, इस कारण से उनका ध्यान व्यापार की जगह पे जाता है, परंतु सभी को व्यापार नहीं फलता। इसी अवस्था को मैं आज आपको इस कार्यक्रम से समझा रहा हूं। इसीलिए जब भी आपका दशम का स्वामी आपके धन भाव पे जाएगा, आपके लिए नौकरी सर्वाधिक अच्छी है, व्यापार आपको कम ही फलेगा। हाँ, कुछ एक अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर आपके दशमेश के साथ में कोई भी ग्रह बैठा और वो किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो संभावनाएं अधिक बढ़ जा सकती हैं या कम भी हो सकती हैं, परंतु वह जब हम पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तभी हमें पता चलता है। तो मैं सिर्फ आपको आज दशम की स्थिति को बता रहा हूं कि दशमेश अगर यहां इस भाव पे अच्छे हैं तो आपको नौकरी ही फलेगी सर्वाधिक रूप से। प्रिय मित्रों, अगर दशमेश आपका पराक्रम भाव पे है, तीसरे भाव पे, तो यह अवस्था भी आपकी नौकरी की ही स्थिति बताता है, यानी कि अगर आप व्यापार की इच्छा शक्ति रखते हैं तो संभावना बहुत कम है, यहां पर भी आपको नौकरी ही करनी पड़ेगी और आपको नौकरी ही फलेगी, भले आपकी दशाएं कैसी भी चल रही हो। ठीक है। चौथी अवस्था होती है कि अगर आपका दशमेश आपके चतुर्थ भाव पे बैठ गया, यानी कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ गया, तो कैसा रहेगा? प्रिय मित्रों, यह भी एक अच्छी स्थिति है व्यापार के लिए। यहां पर भी जिन भी जातकों का दशमेश इस भाव में है, संभावना बहुत अधिक है कि आप व्यापार करेंगे। जितना बलवान केंद्र पे आके बैठेगा, उतनी अधिक संभावना आपके व्यापार के अच्छे होने की रहेगी। इसलिए ग्रहों दशमेश की अवस्था आपको बहुत अच्छे से देखनी है। कई जातकों के मैंने जैसा बताया कि इन्हीं घरों में, किन्हीं भी घरों में दशमेश के साथ अन्य ग्रह भी हो सकते हैं, वहां भी आपके दशमेश को प्रभावित करते हैं। कितना अच्छा प्रभावित करेंगे या कितना अशुभ प्रभावित करेंगे, यह कुंडली पूरी देखने पर ही पता चलेगा। प्रिय मित्रों, अगर आपके दशमेश आपके पंचम भाव पे हैं, यह स्थिति भी नौकरी की अवस्था को ही बताती है, यानी कि जिनका भी दशमेश पंचम पे होगा, ऐसे जातकों को नौकरी ही फलित होती है। आपका व्यापार करने की कितनी भी इच्छा हो, परंतु आपका व्यापार आपकी नौकरी के अगर तुलना करी जाए तो उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। इसलिए आपके लिए हमेशा नौकरी ही शुभ है। अगर आपके दशम के स्वामी आपके छठे भाव पे विराजमान हो जाए, यह स्थिति भी आपको नौकरी की तरफ ही ले जाती है। इसलिए कभी भी आपका जो भी दशमेश कितना भी शुभ हो जाए, आपको नौकरी ही फलित होगी। संभावना बहुत अधिक रहेगी कि आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाए। इस भाव पे भी अगर आपका दशमेश है तो भी आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रिय मित्रों, अगर आपकी दशमेश आपके सप्तम भाव पे, यह अवस्था भी बताती है कि आप व्यापार कर सकते हैं, या अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आपको दोनों चीजें साथ साथ फलदायी सिद्ध हो सकती हैं। निर्भर क्या करता है कि वर्तमान समय में आपकी दशा कैसी चल रही है। इसलिए अगर किसी का भी दशमेश सप्तम भाव पे है तो आपको नौकरी के साथ में आप कोई अन्य कार्य जो आप संभाल सकें तो चला सकते हैं। जितना शुभ दशमेश इस भाव पे होगा, उतनी ही संभावना आपकी अधिक रहेगी। हाँ, यहां से एक प्रमुख बात यह रहेगी कि आपको व्यापार पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय आपकी कुंडली के अनुसार ही होगा। प्रिय मित्रों, अगर आपका दशमेश आपके 8वें भाव पे भी विराजमान हो जाए, यह भी एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको व्यापार बहुत अच्छा फल नहीं देगा। यहां पर भी आपको नौकरी की संभावना अधिक रहेगी, जो कि जितना भी अच्छा आपका दशमेश यहां होगा, उतनी ही संभावना आपकी नौकरी पे अच्छी रहेगी।
प्रिय मित्रों, अगर दशमेश आपके भाग्य स्थान पे बैठ जाए, यह स्थिति बहुत अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में एक संभावना बहुत अधिक रहती है कि ऐसे जातक का के जो पिता हैं, हो सकता है कि वो व्यापार करते हो, किसी प्रकार का कोई अपना कार्य करते हो। ब्राह्मण परिवारों में भी ऐसा बहुत जन्म होता है जिसका दशमेश नवम पे जाके होता है, तो हो सकता है कि उसके पिता कोई ब्राह्मण हो, तो वो अपने पिता के ही आगे अपनी पुरखी की पंडिताई चलाए, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता हो। तो जब भी आपका दशमेश आपके भाग्य में होगा तो संभावना अधिक है कि आप, हो सकता है आपने नौकरी भी करी हो, पर नौकरी के बाद आपने व्यापार अपने पिता की सहायता से करना प्रारंभ कर दिया। तो यह आपको मिश्रित चीजें देता है, आपकी नौकरी भी चल सकती है और आपका व्यापार भी चल सकता है। परंतु मैंने जैसा आपको बताया कि अन्य ग्रहों की स्थिति देखना बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं वह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, अगर दशमेश दशम पे ही विराजमान हो जाए तो यह कैसी स्थिति है? अगर दशमेश आपके दशम पे ही विराजमान है तो यह भी स्थिति यह बताती है कि आप अपना व्यापार कर सकते हैं। परंतु एक विचारणीय बात यहां पे यह रहेगी कि दशमेश आपका वक्र नहीं होना चाहिए, यानी कि दशमेश किसी भी भाव में हो, आपका दशमेश वक्र ना हो। अगर वक्र की अवस्था में आ गया तो आप व्यापार ना करें। दशमेश दशम पे नौकरी भी करवाता है, बहुत अच्छी नौकरी करवाता है। संभावना बहुत अधिक रहती है कि ऐसे जातकों की सरकारी नौकरी भी हो, या ये किसी प्रकार की प्राइवेट नौकरी करते हैं पर अच्छी नौकरी करते हैं। तो दशमेश आपको मिश्रित कार्य करा सकता है, अपना व्यापार भी करा सकता है और आपको नौकरी में भी अच्छा रखेगा। जिन भी जातकों का दशमेश एकादशवें भाव में हो, यह बहुत अच्छी स्थिति है दशमेश की एकादशवें में होने की। जितना शुभ आपका दशमेश एकादश में होगा, उतनी ही संभावना आपकी अधिक रहेगी कि आप व्यापार करेंगे। प्रिय मित्रों, लाभ भाव होता है ये, तो जितना शुभ होगा उतना ही आपको इच्छा शक्ति प्रबल होगी, उतनी ही आपको, अगर दशा आपकी अच्छी चल रही है तो आपको यह ग्रह बहुत बल प्रदान अवश्य करेगा व्यापार में। अगर आपका दशमेश आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाए, यह स्थिति बताती है कि यह भी मिश्रित कार्य को ही बताएगी, यानी कि हो सकता है कि यहां पर आप नौकरी भी करते हो और हो सकता है कि आप व्यापार भी करते हो। विदेशी धरती से भी आपका कुछ ना कुछ व्यापारिक संबंध हो सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है, साधारणतः 70%, यानी कि जिनके भी दशमेश 12वें घर में है, संभावना 70% ये रहती है कि ऐसा जातक मल्टीनेशनल कंपनियों में या ऐसी कंपनियों में काम करता है जिनका विदेशों से कुछ कार्य चलता है। अगर व्यापारिक गतिविधियों को बोलूं तो भी ऐसी संभावना बहुत अधिक बनती है कि ऐसा जातक विदेशी धरती से कुछ कार्य कर ले, पर ऐसी संभावना 30% होती है। 10 में से 7 केसेस ऐसे में अपना व्यापार नहीं करते, यानी कि नौकरी ही करते। प्रिय मित्रों, मैंने आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में यह बात भी बताई थी कि ग्रहों की बहुत सी अवस्था बन सकती है, वो पूरे 12 भावों में कहीं भी बन सकती है। ये मैंने आपको एक प्रबल अवस्था बताई है जिस माध्यम से आपकी इच्छा शक्ति मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं कि आप व्यापार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं कुंडली में व्यापार के लिए। अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके पास में पंचम का बल, लग्न का बल, धन भाव का बल, केंद्र का बल, सप्तम का बल आपके पास में प्रमुख होना चाहिए, और भाग्य तो सबसे महत्वपूर्ण है ही किसी भी कार्य के लिए। तो इन भावों के स्वामी अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं और अगर आपने इस लाभ भाव को भी सम्मिलित कर लिया, तो आपको बहुत अधिक संभावना रहती है कि आप व्यापार में निपुण होंगे। कोई भी 3 अवस्थाएं आपकी अगर कुंडली में ठीक ठाक बन जाएं तो आप व्यापार में अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो वर्तमान समय में बहुत से जातक मिश्रित कार्य करना चाहते हैं, यानी कि वो नौकरी भी करते हैं और नौकरी के साथ साथ अपना छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। प्रबलता कहां रहेगी? जब भी दशमेश लग्न पे होगा, केंद्र पे होगा, सप्तम पे होगा, दशम पे होगा या एकादशवें भाव में होगा। ये और इन भावों में आपको व्यापार बहुत अच्छा फल सकता है। प्रिय मित्रों, आज के कार्यक्रम में बात करिए कि किन लोगों जातकों को व्यापार फलेगा। अगले कार्यक्रम में बात करेंगे किसी अन्य कार्यक्रम के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में दशमेश कहां बैठा है, आप मुझे बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखें। नमस्कार।